नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और आतंक पर अंतिम प्रहार की तैयारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसीज ने नया प्लान तैयार कर लिया है। घाटी में मौजूद एक्टिव आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें 97 आतंकियों के नाम हैं और ये घाटी के 9 अलग अलग इलाकों में छिपे हुए हैं जिन्हें जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं किन संगठनों ने आतंकियों ने बनाया है घाटी में अपना मुफीद ठिकाना और क्या है आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये अंतिम प्रहार ऑपरेशन ऑल आउट। घाटी में आतंक का संपूर्ण सफाया करने के लिए सेना और सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मौजूद आतंकियों की गिनती कर उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है और हर आतंकी के खात्मे के लिए दिन भी तय किया जा रहा है। न्यूज नेशन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के 9 इलाकों में मौजूद कुल 97 आतंकियों की पहचान की है जो इस वक्त एक्टिव हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 97 आतंकियों में से 24 हिजबुल मुजाहिदीन, 52 लश्कर तैयबा, 11 अल-बदर और 9 आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। इन आतंकियों के सफाये के लिए सुरक्षा बलों ने अब एक नया प्लान तैयार किया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी से आतंकियों का चुन चुनकर सफाया तो किया ही जा रहा है, लेकिन अब बारी इन्हें बिल से बाहर निकालकर जहन्नुम पहुंचाने की है। इसके लिए सुरक्षा बलों ने एक लिस्ट तैयार की है जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा आतंकी पुलवामा में एक्टिव हैं। पुलवामा में कुल 36 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली है। पुलवामा के बाद शोपिया का नंबर आता है, यहां पर 24 एक्टिव आतंकियों की जानकारी है। इसी तरह कुलगाम में कुल 13 आतंकी छिपे हैं, जबकि श्रीनगर में 8, अनंतनाग में भी 8 और बारामूला में 5 ऐसे आतंकी हैं जो किसी न किसी साजिश की तैयारी में हैं। लेकिन इस बार भी हर बार की तरह सेना और सुरक्षा बल पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकी संगठनों की हर साजिश को न सिर्फ फेल करेंगे बल्कि आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हैदरपोरा में मुठभेड़ में ढेर किए गए आतंकियों के साथ साथ 3 दिन पहले भी पुलवामा के बेमिना इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक फिदायीन आतंकी आमिर रियाज को मौत के घाट उतार दिया। हैदरपोरा में मुठभेड़ में ढेर किए गए आतंकियों के साथ साथ 3 दिन पहले भी पुलवामा के बेमिना इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक फिदायीन आतंकी आमिर रियाज को मौत के घाट उतारना भी सुरक्षा बलों के उसी ऑपरेशन ऑल आउट का हिस्सा है। हालांकि ये तो अभी शुरुआत है, फेहरिस्त बहुत लंबी है। यही वजह है कि सेना और पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। घाटी में सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने का फैसला लिया गया है ताकि आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। टीम न्यूज नेशन। सुरक्षा बलों ने आतंकी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मिशन तेज कर दिया है। आतंकियों और उनके मददगारों को आइडेंटिफाई कर उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। हैदरपुरा की बात करें तो मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी और उनके एक मददगार की मौत की भी सुरक्षा बलों के उसी ऑपरेशन का हिस्सा है जो ये ऑपरेशन अंतिम प्रहार है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। अब दहशतगर्दों की खैर नहीं। जम्मू कश्मीर में सरहद पार के आतंकवादियों की घुसपैठ लगातार जारी है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर कश्मीर में दहशतगर्दों की घुसपैठ थमी नहीं है, बल्कि एक अनुमान के मुताबिक 97 आतंकी अब भी इन इलाकों में सक्रिय हैं, जो किसी भी वक्त अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंक के खिलाफ प्रहार जारी है।
खुफिया एजेंसियों की बात करें तो काफी समय पहले इस तरह के इनपुट दिए गए थे कि सरहद पार से लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सितंबर और अक्टूबर के महीने में आतंकियों पर नकेल कसने के लिए इस साल अब तक सबसे ज्यादा आतंकी इन्हीं 2 महीनों में या तो गिरफ्तार किए गए हैं या फिर इनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। खुफिया विभाग की जानकारी के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में करीब 100 आतंकी अब भी मौजूद हैं, जिनके खात्मे की कोशिश जारी है। आतंकवाद पर मुकम्मल वार करने के लिए खुफिया एजेंसी ने 9 अलग अलग आतंकी संगठन के 97 आतंकियों की सूची सुरक्षा बलों के साथ साझा की है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। भारत ने घुसपैठ रोकने के लिए बहुत पुख्ता कदम उठाए हैं, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स में तकरीबन 250 के करीब जो आतंकी हैं वो बिल्कुल तैयार हैं भारत के अंदर घुसपैठ करने के लिए, क्योंकि ऊपर के जो माउंटेनस पासेस हैं वो बर्फबारी की वजह से बंद हो रहे हैं, और वैसे भी जब बर्फ वगैरह गिरती है तो उन पासेस के अंदर से अगर कोई चलता है तो उसके पैरों के निशान छोड़ जाते हैं। खुफिया विभाग के इसी जानकारी के बाद हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एनकाउंटर में ढेर हुए 2 आतंकी, आतंकियों का मददगार भी ढेर। श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद शुरू हुई कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों का एक मददगार उन्हीं की गोली का शिकार हुआ। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की एसओजी ने इनपुट के बाद रिहायशी इलाकों में आतंकियों को घेर लिया था, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। दरवाजा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ। दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया आतंकी बिलाल भाई और हैदर भाई का ताल्लुक पाकिस्तान से था और काफी वक्त से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आतंकियों के मुफीद ठिकाने का मालिक अल्ताफ अहमद डार एक अरसे से दहशतगर्दों को ठिकाना मुहैया कराने का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, एनकाउंटर में मारा गया मुदस्सर गुल एक बिजनेसमैन का नकाब ओढ़कर नापाक करतूतों को अंजाम दे रहा था। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोर्ट को हैदर भी बोलता है। मोस्टली ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घर वाले को हम बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। यानी कि आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का आखिरी प्रहार जारी हो चुका है और दहशतगर्दों के ठिकाने पर दबिश का दौर जारी है। सरहद पार की साजिश का हर रोज खुलासा हो रहा है। हर रोज दहशतगर्द मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, लेकिन खुफिया विभाग ने इस बात को खुलासा भी किया है कि कश्मीर के बाद अब दहशतगर्द जम्मू में भी अपना मुफीद ठिकाना बना रहे हैं। और इसी जानकारी के बाद सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए खासी पहल की जा रही है। क्या है सुरक्षा बलों की वो कोशिशें, आइए वो भी देखते हैं। तीसरी आंख से नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सरहद पार से दहशतगर्दों की घुसपैठ लगातार जारी है। लगातार जारी है आतंकियों की नापाक करतूत, लेकिन आतंक पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों की कोशिश और मुस्तैदी भी जारी है। इसी बात का नतीजा है कि हर रोज दहशतगर्द पहुंच रहे हैं अपने अंजाम तक।
अब आतंकियों की खैर नहीं। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में बीते कुछ सालों में बढ़ रही आतंकी वारदातों के मद्देनजर अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे किश्तवाड़ शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया है। इन सीसीटीवी कैमरों को किश्तवाड़ के उन संवेदनशील इलाकों में लगाया गया है जहां आतंकी वारदात की संभावना ज्यादा है। तस्वीरों में नजर आ रहे हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ शहर पर नजर रखने के लिए लगाए हैं। खास तौर पर इन सीसीटीवी कैमरों को शहर के अति संवेदनशील इलाकों, कोर्ट परिसर, डिस्ट्रिक्ट जेल और हाई प्रोफाइल इलाकों में लगाया गया है। पूरे शहर पर नजर रखी जा सके इसके लिए 39 हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही है। ये सीसीटीवी कैमरे न सिर्फ दहशतगर्दों के घुसपैठ पर नजर रखेंगे, बल्कि शहर में पहले से मौजूद आतंकी कुनबे के ओवरग्राउंड वर्कर पर भी नजर रखेंगे। जम्मू रीजन के कुछ इलाके जो वल्नरेबल हैं, जो कश्मीर से लगते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए, जिसमें किश्तवाड़ बहुत अहम है। और वहाँ पीछे कुछ इंसिडेंट भी आपने याद होगा, पीछे कोशिश हुई और इंसिडेंट भी हुए। तो सीसीटीवी लगाने से एक सर्विलेंस बहुत अच्छी रहती है। कल को कोई भी गलत मूवमेंट होती है, कोई गाड़ी इस्तेमाल होती है, कोई इंसान गलत काम करता है, उसकी पहचान होती है, तो एक सर्विलेंस सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। मैं समझता हूँ किश्तवाड़ के पैटर्न पे और टाउन्स में भी इसको लगाना चाहिए, चाहे वो डोडा हो, बनिहाल हो, इवन पुंछ रजौरी हो। बीते 2 सालों की बात करें तो आईएसआई और साथी आतंकी संगठन लगातार किश्तवाड़ में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने और युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। किश्तवाड़ में सक्रिय आतंकी। बीते दिनों 21 अक्टूबर को पुलिस ने किश्तवाड़ के द्रमशाल इलाके से लश्कर के एक आतंकी को ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे किश्तवाड़ शहर में पाकिस्तानी हैंडलर की ओर से धमाका करने के निर्देश दिए गए थे। इससे पहले पुलिस ने सितंबर के महीने में करीब 1.5 दर्जन के आसपास एक्स मिलियंट को भी किश्तवाड़ से गिरफ्तार किया था, जिनको लेकर पुलिस के पास अलग अलग तरह की जानकारी सामने आई थी। इतना ही नहीं, किश्तवाड़ शहर में पीडीपी नेता के घर से आतंकियों ने एक हथियार चुराने की वारदात को अंजाम भी दिया था। किश्तवाड़ पुलिस ने कुछ महीने पहले इलाके में सक्रिय करीब 1 दर्जन आतंकियों की इनाम के साथ लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें से 3 आतंकी एक एनकाउंटर में मारे गए थे। इन तमाम वारदातों के मद्देनजर आतंकी वारदात पर नकेल कसने के लिए अब पूरे शहर को पुलिस ने सीसीटीवी रडार पर रखा है। इससे पहले पुलिस ने आतंकी वारदातों के बाद पूरे शहर में अलग अलग जगह नाके बनाकर पूरे शहर की निगरानी को बढ़ाया था। पुलिस को ऐसी जो सीसीटीवी सिस्टम्स हैं उनसे बहुत मदद मिलती है, और ये एक आईज एंड ईयर्स रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और पुलिस के लिए। मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है, अहम कदम है, इसका वेलकम करना चाहिए और इसको बाकी टाउन्स में भी लगाना चाहिए। बॉर्डर पर पाकिस्तानी आईएसआई और आतंकी संगठनों की कोशिश घाटी समेत किश्तवाड़ जैसे जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में आतंक फैलाने और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की है। ऐसे में किश्तवाड़ पुलिस द्वारा रखी जा रही तीसरी आंख से नजर इन आतंकियों के सारे मंसूबों पर पानी फेर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने उन ठिकानों की भी तलाश कर दी है जहां दहशतगर्द अपना ठिकाना बना सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में खाली पड़े मकान किस तरह आतंकियों की साजिश में मददगार साबित हो रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता मीर फरीद। श्रीनगर सिटी और इसके आसपास के इलाकों में सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स की बात करें आप या बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंग्स बनी हैं जिसको कि सिक्योरिटी एजेंसीज एक सिक्योरिटी रिस्क की तरह देख रही हैं। इनमें से कई जो स्ट्रक्चर्स हैं इलीगली खड़े हुए हैं एसएमसी की परमिशन के बगैर, और अगर आप पुलिस सूत्रों का माने तो एक जो है रिपोर्ट भी पुलिस ने एसएमसी को दी है जिसमें इन सारी बिल्डिंग्स का जो है एक पूरा लिस्ट दिया गया है जो कि
एक सिक्योरिटी रिस्क बन सकती हैं। अगर आप श्रीनगर के जो अंदरूनी इलाके हैं या फिर पेरिफेरी में भी देखें तो जगह जगह आपको एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं या फिर ऐसे प्राइवेट जो बिल्डिंग्स हैं जिनमें जो है फ्लैट्स भी बनाए जा रहे हैं। और हालांकि इनमें से कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके परमिशन है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि विदाउट परमिशन बनी हैं। अब इस पे जो है रेड फ्लैग किया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और देखना ये है कि अब जो है सरकार इस पे क्या फैसला लेती है, क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अगर एक तरफ ये सिक्योरिटी रिस्क है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो ये बिल्डिंग जो है गैर कानूनी है, परमिशन के बगैर बनी है। तो आगे अब देखना ये होगा कि किस हद तक जो है पुलिस इसको आगे ले जाती है, सिक्योरिटी एजेंसीज ले जाती हैं, और क्या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसमें तहकीकात करता है, इसमें जो है इन्वेस्टिगेशंस होती है, देखने के लिए कि कैसे विदाउट परमिशन ये बिल्डिंग्स खड़ा की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए। जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों के बीच ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर में एक के बाद एक आतंकी के ढेर होने से दहशतगर्दों के हौसले पस्त हो चले। टारगेट किलिंग की नापाक हरकतों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। ऐसे में आतंकी आकाओं और आईएसआई ने मिलकर नई साजिश रची है। ये वो साजिश है जिसकी हकीकत बेहद खौफनाक है। पाकिस्तान ना कभी सुधरेगा, ना ही कभी अपनी हरकतों से बाज आएगा, मगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान की साजिशों का इंतकाम ऐसे ही लिया जाएगा। सुरक्षा बलों के एक्शन से पाकिस्तान और वहां पलने वाले आतंकी संगठनों की हर साजिश फेल हो रही है। सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कश्मीर की आवाम भी आतंकियों के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आतंकियों के सफाए से पाकिस्तान और आतंकी बौखला गए हैं और इसी की बौखलाहट का नतीजा है कि आईएसआई और आतंकी संगठनों ने एक नई साजिश रची है। आईएसआई ने पहले टारगेट किलिंग के लिए आतंकियों को भेजकर दहशत फैलाने की साजिश रची, मगर जब उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई तो अब आईएसआई ने आत्मघाती हमले करने की नई साजिश रची है। जहां एक तरफ सुरक्षा बल टारगेटेड किलिंग्स के खतरे से जो है जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फिदाई अटैक का जो खतरा है फिर एक बार सर उठा रहा है। पूरी घाटी में और खासकर श्रीनगर में पिछले कुछ समय से जो है लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं कि लश्कर और जैश जो है फिदाई अटैक करने के चक्कर में है, कुछ बड़ा सेंसेशनल जो है करने के चक्कर में है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने दहशत का नया प्लान तैयार किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने आत्मघाती हमले की साजिश रची है। इसके लिए गजवातुल हिंद मुजाहिदीन के आतंकियों को ट्रेंड किया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने आत्मघाती हमलावरों के 2 फिदायीन दस्ते घाटी में भेजे हैं। हर फिदायीन दस्ते में 2 आतंकी शामिल हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक ये आतंकी घाटी में दाखिल हो चुके हैं और इन्हें सेना के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से भेजा गया है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बेमिना इलाके में एक फिदाई को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इससे पहले कि वो एक अटैक कर पाता, सूचना मिली, इंटेल इनपुट मिला और इससे पहले कि वो जो है अपना जो उसका प्लान था वो एग्जीक्यूट कर पाता, सुरक्षा बलों ने उसको रोक लिया, एनकाउंटर हुआ और उसमें वो मारा गया। गजवतुल हिंद मुजाहिदीन के नाम से जो है ये फिदाई स्क्वाड श्रीनगर में घूम रहे हैं और अगर सूत्रों का माने तो 2 स्क्वाड ऐसे हैं जो कि श्रीनगर में घूम रहे हैं। दोनों जो हैं जैश के हैं। कश्मीर में पाकिस्तानी आईएसआई और आतंकी किस तरह फिदायीन हमलों को अंजाम देने की फिराक में है, इसका खुलासा श्रीनगर के बेमना इलाके में मारे गए आतंकी की पहचान से हुआ। सुरक्षा बलों ने 11 नवंबर को एनकाउंटर में आतंकी आमिर रियाज को ढेर कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए आतंकी को शहर में आत्मघाती हमला करने का काम सौंपा गया था और वो आतंकवादी संगठन मुजाहिदीन गजवातुल हिंद का सदस्य था। ये भी पता चला है कि आमिर रियाज पुलवामा के क्यू का रहने वाला था और फरवरी 2019 में पुलवामा के सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने के एक आरोपी का रिश्तेदार था।
जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकी आमिर रियाज का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो युवाओं को फिदायीन हमले के लिए उकसा रहा है। खुफिया इनपुट के बाद आतंकियों की इस साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद है। सभी महत्वपूर्ण ठिकानों की चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान और आतंकियों की इस साजिश के सामने आने से एक बात साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई और वहां हो रहे विकास कार्यों से पाकिस्तान बौखला गया है। सीमा पार से वो आतंकियों की घुसपैठ कराने में नाकाम हो रहा है तो दहशत फैलाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। मगर हिंदुस्तान की फौज की नजर उसकी हर हरकत पर है और उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट आतंक पर अंतिम प्रहार पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।